हम अधातु के बारे में बोले तो ये अधातु वे तत्व होते हैं जो कमरे के ताप पर ठोस अथवा गैस अथवा कैसे भी हालत में मिले, लेकिन वो विद्युत के चालक नहीं होता है, तो उसे अधातु कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, आप इसको रट्टा मारे या समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। जैसे लकड़ी, कोयला या मिट्टी, ये सब जो है ना वो अधातु के रूप है। हवा भी। तो नीचे लिखा है कार्बन, सल्फर, आयोडीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब अधातु है। तो समझने के लिए आप लोहा के उल्टा मानो, यानी कि लकड़ी आपको अच्छे से याद रहेगा, तो लकड़ी जो है वो अधातु है। लेकिन इसमें भी अपवाद है कि अगर अधातु विद्युत के चालक नहीं होते हैं तो गीली हुई लकड़ी वो विद्युत के चालक होते हैं। तो आप ऐसा ना सोचें कि वो चालक नहीं होते हैं, तो गीला लकड़ी को आप विद्युत से टच करेंगे तो आपको करंट मारेगा। और भी एक अपवाद है कि ब्रोमीन जो है वो भी विद्युत के अधातु रहने के बाद भी वो ब्रोमीन विद्युत के चालक होते हैं। उससे विद्युत धारा निकल सकता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि अधातु, एक ऐसा अधातु जो विद्युत के चालक हो, तो ब्रोमीन है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान देना कि वो अधातु है, आप समझ सकते हैं। अगर इसको आप समझ लेते हैं तो बहुत दिनों तक याद रहेगा, और आप रट्टा मार के याद करते हैं तो ये कुछ दिन तक याद रहेगा। तो डिपेंड आप पर करते हैं कि आप कैसे ये याद करते हैं, इसको समझ कर याद करते हैं। तो आपके आसपास में जो पदार्थ है उसको देखकर आप याद कर सकते हैं, धातु और अधातु में फ़र्क कर सकते हैं।